दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। देखिए, जैसा एक फैमिली का इनकम होता है वैसे एक कंट्री का या फिर नेशन का भी इनकम होता है, जिसको हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। जैसे एक फैमिली के इनकम को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो पुअर, मिडिल क्लास या फिर रिच फैमिली है, वैसे एक कंट्री के इनकम को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो लो इनकम कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है या फिर हाई इनकम कंट्री है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इनकम जो है हमें एक कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बताता है। उसके साथ साथ नेशनल इनकम जो है बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स में यूज होता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। जीडीपी जो कि एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी जो कि एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी जो कि एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी जो कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। जीडीपी जिसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, उसके डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, टिपिकली ए ईयर। इस डेफिनेशन में 4 मेजर कंपोनेंट है। पहला है इज ए मॉनेटरी वैल्यू, दूसरा है फाइनल गुड्स एंड सर्विस, तीसरा है प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर, चौथा है ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 2022 में इंडिया के बॉर्डर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम 2022 के जीडीपी कहेंगे इंडिया के। इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए इंडिया में सिर्फ 2 ही चीज़ें प्रोड्यूस हुआ था 2022 में, वो है 5 kg एप्पल एंड 8 kg ऑरेंज। अगर एप्पल का प्राइस 10 रुपये मान के चले तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू बनता है 50 रुपीज़। अगर ऑरेंज का प्राइस 7 रुपीज़ मान के चले तो टोटल 56 रुपीज़ बनते हैं। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो टोटल बनता है 106 रुपीज़, जो कि है हमारा 2022 का जीडीपी। अगर आपको जीडीपी समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के तरफ। देखिए, जीएनपी को समझने से पहले आपको 2 चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। एक है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, दूसरा है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। तो ये क्या होता है पहले जानते हैं। देखिए, इंडिया के कुछ लोग जो है फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, मान लो यूएसए में काम करते हैं, तो वो जो भी इनकम करते हैं वो इंडिया में वापस भेजते हैं, जिसको हम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मानते हैं। ठीक उसी तरह यूएसए के कुछ लोग इंडिया में काम करते हैं और वो जो भी इनकम जनरेट करते हैं वो अपने कंट्री में वापस भेज देते हैं, जो कि हम फैक्टर इनकम टू एब्रॉड कहते हैं। तो जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड से फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NFIA कहा जाता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। मतलब GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA। अगर आपको GNP समझ में आ गया तो अभी देखते हैं NDP क्या होता है। देखिए, हर साल कैपिटल गुड्स में कुछ वेयर एंड टियर होता है, मतलब रिपेयरिंग का कुछ कॉस्ट जाता है, कुछ टूट जाता है, कुछ फूट जाता है, उसको हम वेयर एंड टियर या फिर डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो हमारा जितना भी इनकम हो गया उसमें से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमारा नेट इनकम निकलता है। मतलब हमारे ग्रॉस इनकम से जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे हमारे नेट इनकम मिलेगा। उसका मतलब हम ये कह सकते हैं NDP इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। आपने अभी तक देखा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम NFIA ऐड करते हैं तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब NFIA ऐड हो रहा है तो वो नेशनल प्रोडक्ट बन रहा है। उसी तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से जब डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है तो वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहा है। मतलब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होने से नेट बन रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको जीडीपी में
NFIA ऐड करना पड़ेगा एंड डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके आपको मिलेगा NNP। मीन्स वी कैन से NNP इक्वल टू GDP प्लस NFIA माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये था आज का हमारा वीडियो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।